तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पीपी का मॉडिफाइड वर्जन आएगा, हालांकि ये कोई मॉडिफाइड वर्जन नहीं है। ये क्या है ना कि जैसे आप लोग पीपी ट्रेड करते थे तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, वो ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं ना कर रहे हैं लगातार, मतलब 10-12 शॉर्ट कर दिए और बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड कर दिया, ब्रोकरेजेस बढ़ा लिए, अपना चार्जेस बढ़ा लिए, टैक्सेस बढ़ा लिए, और जब कोई अच्छा ट्रेड मिला वो ट्रेड भी छूट गया। और दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रेंड के साइड वो अपॉर्चुनिटी बन रहा था, मार्केट में पैसा बन सकता था ट्रेंड पे एक ट्रेड लेने से, वो 10 ट्रेड लेके वो अपॉर्चुनिटी भी किया और ओवरऑल लॉस भी किए। और मैंने आपको वादा भी किया था कि जीओटी में जितना नीड आपको चाहिए ना, मैं उतना कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। आज पीपी का जो है प्रॉपर तरीका कैसे आप इसको यूज करोगे और कैसे पहला चीज क्या ट्रेंडिंग मार्केट में काम करोगे, क्योंकि यही आपका दुश्मन है ना। सबसे पहले क्या होता है ना, बिगनर का दोस्त यही होता है और सबसे बड़ा दुश्मन होता है साइडवेज, और वॉलेटाइल मार्केट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लोग बोलते हैं आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था इसलिए पैसा नहीं कमा सके, लेकिन हमारे सेटअप के थ्रू क्या हुआ कि साइडवेज आपका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। आप चाहोगे कि वॉलेटाइल हो मार्केट, तभी तो सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, और ट्रेंडिंग मार्केट आपका दुश्मन बन गया। उल्टा हो गया। जो एक बिगनर ट्रेडर या रिटेलर ट्रेडर का आप बात सुनोगे ना कभी जाके, क्या बोलेंगे जानते हैं वो लोग, मार्केट वॉलेटाइल था इसलिए इस बार प्रॉफिट नहीं बन पाया, साइडवेज था। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत पसंद करते हैं और हम लोग उल्टा चलेगा इसका। तो एक बेनिफिट की तरह देखो इसको कि हम लोग ये दो चीज पे मास्टरी हासिल कर चुके हैं। आपका प्रॉब्लम बस इसमें है, मैं बचा दूंगा। अब इसमें आप दो चीज कर सकते हो। पहला, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, दो तरीका है। पहला, ट्रेंडिंग मार्केट में आपने अगर मान लो प्रॉफिट नहीं भी किया, सिर्फ अपना पैसा बचा लिया ना, सेव कर लिया मनी, ट्रेडिंग कम कर लिया, तो भी आप बेनिफिट में रहे, क्योंकि ये दो मार्केट में तो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड है। और अगर मतलब कि ट्रेंड को पूरा राइड ना करके थोड़ा मोड़ा भी मतलब एक दो ट्रेड अच्छा बना लिया इसमें कि चलो ट्रेंड का भी 30% प्रॉफिट उठा लिए और इसमें तो अपना 100% कमांड है ही या 90% कमांड है ही, तो ओवरऑल हम लोग एक ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना कि आप इस पे 30 नहीं 40-50 तक जा सकते हो, हाँ, लेकिन देखो हर चीज का एक प्राइस होता क्या है ना कि आप अगर ट्रेंडिंग को पूरा 100% टारगेट करने जाओगे तो ये दो मार्केट में मात खा जाओगे, समझे। तो आपका टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेंडिंग को भी फुल मास्टरी कर लूं, साइडवेज में भी मैं बाप बन के बैठ जाऊं और वॉलेटाइल मेरा मतलब होता है ना जूतों के नीचे रहे, वो एटीट्यूड में नहीं आना है। आपको ओवरऑल सब मार्केट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि हाँ ट्रेंडिंग रहे तो भी फायदा उठा लेंगे, साइडवेज वॉलेटाइल का तो बाप बन के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ट्रेंडिंग का भी बाप बन जाओगे, टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। अब कैसे होगा ये चीज, प्रॉब्लम क्या होता है, जो पीपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जो देखा अभी तक आप लोगों का कमेंट का, पीपी का प्रॉब्लम मैं अगर लिखता हूँ, वैसे तो लाइव डाउट सेशन में बहुत सारी चीज डिस्कस हो ही जाएगा, बट फिर भी जो लिखा हूं उस पर ध्यान देना। पीपी का सबसे पहला प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग, पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ट्रेंड मिस हो जाता है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, स्कैल्प करें कि ट्रेड करें, समझ में नहीं आता है। मैं इस पे और एक दो वीडियो डीप में जाऊंगा बनाने के लिए, लेकिन अभी तुरंत जो है ना सारा चीज एक्सपेक्ट मत करना, धीरे धीरे सब कर दूंगा। लाइव में आप लोग हो तो वहां पे तो ऑलरेडी मैं जितना हो सकता है उतना एफर्ट आपके लिए करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल सेंट्री दिखता है, आपको यहाँ पे भी दिखता है, 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 और लास्टली जब आप पीपी छोड़ देते हो करना तब मार्केट रिट्रेस होता है। मैं मान के चलता हूँ, ऐसे सबको इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने तरफ से मान के चलता हूँ कि हर प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, बट फिर भी ऐसा नहीं है। मैं जान रहा हूँ आपका 60-70% अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा सा एक्यूरेसी का नीड है, फिर भी मानते हैं कि ये सब दिन में जो है आपको प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, ट्रेंड मिस हो जाता है कि एक तो यहाँ हो गया, ये चीज मिस हो गया, और तीसरा स्कैल्प करें, यहीं से यहीं तक काम करें, ताकि कभी कभी हम लोग यहाँ पे भी पकड़ लेते हैं और यहीं निकल जाते, या ये ट्रेड पकड़े। तो देखो कॉन्सेप्ट का बात है कि स्कैल्प और ट्रेड का अगर सबसे पहले बात करें हम लोग, स्कैल्प करे कि ट्रेड करे, तो इसका कॉन्सेप्ट में आप एक वही फ्री वाला टिकट का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री टिकट कॉन्सेप्ट, अगर 300 क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो और स्टॉप लॉस मान लो 5 पॉइंट का बना है ना, तो 5 पॉइंट जैसे ही मार्केट मूव करे आप 150 क्वांटिटी सेल कर दो। बचा हुआ क्वांटिटी पे मान लो यहाँ पे अगर आपको 300 क्वांटिटी में कितना 1500 का रिस्क हो रहा था, 750 का प्रॉफिट बुक करोगे, 750 का रिस्क ऑलरेडी बचा होगा क्योंकि क्वांटिटी हाफ हो गया, तो ये मिला जुला के 0 हो जाएगा, और उसको फ्री टिकट आप बना सकते हो। और फ्री टिकट को कहां एग्जिट करना है, जिंदगी भर छोड़ देना नहीं, नेक्स्ट स्विंग हाई तक आप प्लान कर सकते हो, बड़ा वाला स्विंग हाई, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर स्कैल्प ही करना चाहते हो तो सिर्फ स्कैल्प करो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 1 मिनट में एंट्री लो, 5 मिनट के कैंडल पे आ जाओ, या जैसे आपको प्रॉपर समझ में आए करो, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारा डिटेल्स ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। अभी ओवर ट्रेडिंग का जो समस्या है, जो मैंने बताया था कि ओवर ट्रेडिंग और ट्रेंड, इस दो चीज पे टारगेट करते हैं। चलो ये चार्ट्स खोल लेता हूं मैं। सबसे पहला चार्ट, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। देखो अभी क्या है कि मैं अगर आपको ऑप्शन दिखाना चाहूँ ना, डेटा मेरे पास ढंग से है नहीं। निफ्टी 50 में हम लोग इसीलिए देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ही ट्रेड होता है। मैंने बताया था ना कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है ऑप्शंस के चार्ट पे, लेकिन अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में ट्रेड करते समय आपको निफ्टी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देना है। इसका ऑप्शंस पे उतना आपको डिटेल नहीं मिलेगा जितना आपको डायरेक्ट इंडेक्स में डिटेल मिल जाएगा। तो इस पे आप इंडेक्स को देखो, इस पे आप ज्यादा ऑप्शंस को देखो। रिकॉर्डेड डेटा में अब उल्टा हो गया, जब लाइव हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, फिर निफ्टी को देख रहे हैं, ऑप्शंस के चार्ट को देख रहे हैं। तो वहां से हम लोगों को अगर यहाँ से पता भी नहीं चल रहा ना कि क्यों रिवर्सल आया, हो सकता है बैंक निफ्टी वहां पे मेजर रिवर्सल पे मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके रिवर्स किया था, हो सकता है ऑप्शन का एटीएम बहुत बड़ा लो काट के ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा आसान होता है चीजें, अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे लाइव मार्केट में बहुत आसान होता
है, और ऐसे भी आप लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो तो आपको पता ही है, बट फिर भी अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो हमको पास्ट डेटा में ही उठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग सिचुएशन, यहां तक आपने जो ट्रेड किया सो ठीक किया, मैं मानता हूं, समझे। लेकिन जब मार्केट एक बारी अच्छा खासा हाई बना दे, इतना साफ सेलिंग होने के बाद मान लो बार बार हाई बना रहा है, एक हाई यहां बना रहा है, एक हाई यहां बना रहा है, यहां तक आप पीपी ट्रेड कर रहे हो ना, समझ में आता है, समझे क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल टारगेट आपको यहां तक का दिख जाएगा। एक चीज हमेशा नोटिस करना, अगर मार्केट मान लो यहां पे पीपी बन रहा है ना, तो आपको टारगेट भी साथ में दिखता है कि अगर यहां से आएगा तो यहां तक आ सकता, तो ये सब पीपी को ले सकते हो आप, क्योंकि जहां पे टारगेट क्लियर होता है आसान हो जाता है काम करना। लेकिन अगर मार्केट यहां तक फिर एक हाई लगाया, पीपी पे ट्रेड लिया, शॉर्ट पोजीशन बना दिया यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे रिवर्सल आया, थोड़ी देर आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आप यहाँ पे पीपी लोगे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, जा भी नहीं रहा टारगेट, फिर एक हाई लगाया, ये गलत है। अब पूछो क्यों गलत है? आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, पी का फुल फॉर्म क्या है? पीपी का फुल फॉर्म है पैनिक पॉइंट, आपको भी पता है, मैंने बताया आपको, पैनिक पॉइंट, आप ही लोगों ने नाम रखा पैनिक पॉइंट। अब पैनिक कब होगा बंदे को? एक बार पैनिक हो सकता है, यहाँ पे पैनिक हुआ कि भाई यहाँ से इतना ज्यादा लो हो जाने के बाद मार्केट वापस से जाके सारा प्रॉफिट उसका वाइप आउट कर देता है, तो यहाँ पे वो पैनिक करेगा एक बार। या मान लो ये लेवल है, मार्केट इस लेवल से शार्पली ऊपर जाके पूरा नीचे आके एकदम यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है, यहाँ पे ठहराव आता है, यहाँ पे बंदा पैनिक करेगा, इस चीज पे पैनिक करेगा। ये जब लो कटता है तो लोग अपना स्टॉप लॉसेस मान लो काटेगा, फॉर एग्जांपल, उतना डीपली इस चीज को मतलब, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे बंदा पैनिक करेगा। बट एक बारी जब मान लो पोजीशंस हर बारी हाई लग रहा है थोड़ा देर बाद, तो यहाँ पे पैनिक कहाँ से होगा उसको? ये तो यूज्ड टू हो गया ना, कोई अगर प्रॉफिट में है तो इस जगह पे उसका प्रॉफिट मान लो चल रहा है 5000, इस जगह पे उसका 7000, अब वो पैनिक क्यों करेगा? या कोई लॉस में भी है ना, तो वो लॉसेस को झेलने के लिए रेडी हो चुका है। आप सोच के चलो कि कोई बंदा एग्जिस्टिंग पोजीशन में है, उसको डर कब लगेगा? जब कुछ नया होगा। अब नया कहाँ कुछ हो रहा है, एक बार हाई लगा, थोड़ी देर बाद फिर से एक हाई लगा, थोड़ी देर बाद फिर वही मार्केट चला गया, इस पोजीशन से वो यूज्ड टू हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है, फिर मार्केट एक हाई लगाया, अगर वो लॉसेस में भी है ना तो अब वो लॉसेस को झेल लेगा। अब आज वो अकाउंट ब्लो करने बैठा है, जो प्रॉफिट में है उसको भी आदत लग गया है प्रॉफिट लेने का, क्योंकि उसको पता है थोड़ा नीचे आएगा फिर अगला हाई लगाएगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में फाइट करके कोई फायदा है नहीं, जब मार्केट हर थोड़ी देर में एक हाई बनाते जाए। समझ में आया? एक ही मिनट के कैंडल पे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, 5 मिनट के कैंडल में देखोगे आपको पिक्चर थोड़ा और क्लियर दिखेगा, आपको एक ही बार हाई दिखेगा, लेकिन 1 मिनट का कैंडल आपको ये बताएगा ना कि बार बार वो एक पुश कर करके हाई को क्रॉस कर रहा है या बार बार पुश करके लो को क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अगर आपको बताऊं, यही निफ्टी वाला आपके साथ हम लोगों ने लाइव में ट्रेड किया, एग्जैक्टली ट्रेड किया, आपको भी पता है, फ्राइडे को ट्रेड किया था। अब यही एग्जैक्टली बताऊं तो यही निफ्टी में हम लोगों ने रिवर्सल देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि हम लोग डेली कैंडल में आए थे और डेली कैंडल में हम लोगों ने एक सपोर्ट मार्क किया था कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है इस जगह पे, और सपोर्ट को मार्केट ऐसे ब्रेक किया है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, आपको पता चल गया यहाँ पे पैनिक था, क्योंकि हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम से निकालें, डेटा निकालो, ऑप्शन से डेटा निकालो, पास्ट में जाके निकालो, अगर अभी नहीं निकल रहा है तो बाद में निकालो। सिर्फ इंडेक्स का चार्ट मत देखो, आप पास्ट में जाके देखो कि कहां कहां स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, मेजर स्टॉप लॉसेस कहां पड़े हुए हैं, किस जगह पे हो सकता है, इस टाइप से देखो। लाइव में मैं हूं आपका सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी माइंड उनका ये हो गया, रिफाइन हो गया, बट फिर भी चलो ये लेवल हम लोगों ने एकदम डेली कैंडल में प्योर कुछ नहीं, ये बनने से पहले जब हम लोग लाइव में ट्रेड कर रहे थे ये बन रहा था। अब दो चीज हो सकता है, पहला क्या हो सकता है कि यहां से जैसे आया इस लेवल पे हम लोगों ने देखा कि रिजेक्ट ले रहा है, यहां पे हम लोगों ने बाय मार लिया, मार्केट देखो उसके बाद क्या मोमेंटम दिया। अगर ये लॉजिकल है तो यहां से ये चला गया, जितना देना था उतना दिया मार्केट ने। क्यों पता है? क्योंकि जो ये पॉइंट था ना, यहाँ पे सारा आखिरी होप था लोगों का कि मार्केट इस लो को तो ब्रेक नहीं करेगा, इसके बाद सीधे बहुत बड़ा नीचे का लो कैंडल है, समझ में आया, तो इस लो को तो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन मार्केट सरप्राइज किया, पैनिक, लोगों को पैनिक फील कराया, ये असलियत में पैनिक पॉइंट है। बट मैं मान के चलता हूं कि इसके बाद ये चीज फिर से एक लो बना देता एक ही मिनट के कैंडल पे, और थोड़ी देर याद आने के बाद फिर एक लो बना देता। ऐसे दिन में रिवर्सल से बचो, हमेशा बचो, खासकर अगर थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आए तो बात अलग है, तब सोचो बाहर करने के लिए आया इन प्लेयर्स को। लेकिन अगर तुरंत लो काट रहा है, हर 2 कैंडल ऊपर जाता है फिर लो आ जाता है, फिर 2-3 कैंडल जाता है फिर लो आ जाता है, एक फ्रेश प्लेयर्स को घुसने नहीं देता है मार्केट में। उससे पहले इस सिचुएशन में अगर आप बाय करोगे ना तो फंसोगे। क्या करना होता है? या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करना होता है या फिर सबसे लास्ट अटेम्प्ट में बाय करना होता है। ऐसा नहीं कि आप फिर रिवर्सल नहीं कर सकते हो, पर आपको लास्ट वाला रिवर्सल प्लान करना होगा, या तो फर्स्ट वाला या तो लास्ट वाला, बीच में लो ब्रेक करते रहेगा क्योंकि पोजीशन से यूज्ड टू हो गया है। अब ये असलियत में ब्रेकडाउन बन सकता है, तो इस तरह से पैनिक पॉइंट में ट्रेंडिंग मार्केट में अपना पैसा
बचा सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट पैसा कमा कैसे सकते हो। सीधा बात, पैनिक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट होता है ऐसा नहीं है। ये तो चलो मेजर रिवर्सल है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला चार्ट, कितना मस्त ट्रेंडिंग डे है ना। एक बारी मार्केट ने अपना लो काटा। चलो एक चीज और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर मार्केट मान लो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, देखो मकसद क्या है कि हर ट्रेड लेना नहीं, मकसद है कि बढ़िया ट्रेड का वेट करना। अगर ट्रेड आ गया तो लेना, अगर वो बढ़िया ट्रेड नहीं बना, आपने सोचा कि मार्केट यहां तक आएगा और नहीं आया, यहीं से भाग गया, कोई रिग्रेट नहीं है। आपका पैसा गया नहीं गया ना, अपॉर्चुनिटी लॉस। हर चीज को कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, तो जो छूट गया वो छूट गया। बट जो ट्रेड लेंगे अपने स्टेशन पे आने के बाद हम लोग अपने सीट पे बैठेंगे, हम लोग चलती ट्रेंड में नहीं भागेंगे। मार्केट हमेशा यही रहने वाला है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, चलो हम लोगों ने नहीं देखा कहां से रिवर्सल पकड़ पाएंगे इस सिचुएशन में, क्या यहाँ पे ट्रेड बनता है? नहीं बनना चाहिए। चलो ठीक है, इंडेक्स अगर पूरा लाइव मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता है कि बैंक निफ्टी लो काट रहा है, ऑप्शन काट रहा है, तो बात अलग है। बट अभी जो चीज मैं प्योर इस चीज का एनालिसिस कर रहा हूं, तो सिर्फ इस चीज का बता रहा हूं। क्या यहाँ पे मुझे रिवर्सल प्लान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लो इसका यहीं पर है, यहां तक आ गया है तो यहां तक भी आ सकता है। क्या इस कैंडल पे मुझे लो प्लान करना चाहिए? एक तो पहला बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्या माइंडसेट रहेगा इस जगह कि एक बारी लो को ब्रेक कर दे, क्योंकि लो दिख रहा है मुझे। क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या यहाँ से एक बारी और अगर करके मान लो मेंटोस वाला जो हम लोग बोलते हैं कि एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद, हाँ वहां पे भी लेना चाहिए। क्योंकि इस जगह पे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कभी कभी लो, देखो मार्केट यू बनाया है, समझ में आया? यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हुए हैं लोग। चलो ये एडवांस हो जाएगा, लाइव में ये सब डिस्कस करके हम लोग कर लेंगे। बट यहाँ पे आप रिवर्सल प्लान करोगे, पीपी प्लान करोगे, या एक बार मेंटोस भी प्लान कर लोगे ना, तो चल जाएगा। क्योंकि ये सच में एक पैनिक है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मार्केट ने बुलिश सिग्नल दे दिया लोगों को। तो ये चीज सरप्राइज मोमेंट हो जाता है कि ये ऑलरेडी मार्केट मान लो 70-80 पॉइंट भाग गया है, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहीं से मुड़ जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा। और मार्केट हर लोगों को प्रूव कर करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बहुत कम चांस है कि ये ऐसे ही नीचे करके यू करके भी से रिकवरी होगा। कहीं ना कहीं से हो सकता है ये रिवर्सल करेगा। हमेशा माइंड में सोच के रखो कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें कि ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जाहिर सा बात है किसी ना किसी पॉइंट से रिट्रेसमेंट आएगा। यहाँ नहीं आया मार्केट, तो क्लियर बता रहा है मत घुस भाई, मत घुस। इस पॉइंट तक आ जाने के बाद जब यहाँ तक पहुंच गया मार्केट ना, तब ये मान के ही चलो कि लो ब्रेक कर देगा मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में ऐसा होता भी है, मॉर्निंग का लो ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस जगह से देखो, यहाँ पे अगर रिवर्सल प्लान करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, समझे? यहाँ पे अब मान लो ये चीज छूट गया, तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको फिर से पीपी पर दिमाग लगाना चाहिए, फिर से यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में इतना अच्छा बुलिशनेस होने के बाद जो ये गिराया गया है ना, और फिर से मार्केट वहां तक पहुंच जा रहा है ना, तो समझो कि बुल्स थे, बियर्स ने पूरा अपना दमखम लगा के हार मान लिया है। फिर आप बोल रहे हो कि एक बार बियर्स मारेगा बाजी, फिर बुल्स मार लेगा बाजी, फिर बियर्स मार लेगा बाजी, फिर बुल्स मार लेगा बाजी। वॉलेटिलिटी वो भी होता है मार्केट में, बट रेयर। नॉर्मली अगर एक बार मार्केट में बुल्स थे और बुल्स को पूरा कोशिश कर दिया गया डिफीट करने का, अगर यहां से पीपी मिलता तो बात अलग है। बट उसके लिए भी एक चीज देखना होगा कि क्या लोग काट दिया है। तो अगर नीचे के प्लेयर को किसको निकाला मार्केट, यहाँ पे निकाला बायर को। जो बायर यहाँ फंसे थे, यहाँ घुसे थे, यहाँ घुसे थे, यहाँ घुसे थे, प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे थे, उसको निकाला गया। किसको इन्विटेशन दिया मार्केट ने शॉर्ट करने का? ब्रेकडाउन डेली कैंडल का, 15 मिनट कैंडल का जो ट्रेडिशनल पकड़ के बैठे हैं सेलर को, कि जो बिगनर सेलर है वो यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे, जो बिगनर बायर हैं वो यहाँ तक का प्रॉफिट बर्दाश्त कर रहे हैं कि यहाँ तक मेरा पोजीशन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन यहाँ तक रिवर्स हो जाएगा, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। लेकिन डे कैंडल में स्टॉप लॉस डाल के बैठे हुए हैं हर कोई। अब डे का कैंडल का स्टॉप लॉस अगर हिट करा दिया है, तो माइंडसेट थोड़ा अपना लगाओ कि मार्केट अगर डे का कैंडल स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर जा रहा है ना, और इस तरह का मान लो यहाँ पे रिजेक्शन आया भी नहीं, आने के बाद भी आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर ऐसा कैंडल है तो मान के चलो कि अब ट्रेंड बदल चुका है। थोड़ा चीज एक्सपीरियंस से आएगा, माफ करो, क्योंकि मैं क्या बताऊं, इसको चाह के भी अपने अंदर का चीज होता है ना, जो मैं जानता हूं उस चीज को रिकॉर्डेड वीडियो में निकालना बहुत मुश्किल है। बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। नहीं भी समझा पाऊंगा, लाइव में आना, वहां पे डिटेल में एक एक चीज लाइव मार्केट में समझा दूंगा। बट फिर भी ये चीज आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे देगा मार्केट में कि क्या करना है। अब ऐसे सिचुएशन में ना क्या होता है कि यहां तक तो आप मान के चलो कि छोड़ दो ट्रेड करने इस हाई तक, लेकिन अगर इस हाई को मार्केट क्रॉस कर दिया, फिर आया यहाँ पे इस दिन, अब आप क्या कर सकते हो? बुल टाइप का ट्रेड में प्लान करोगे ट्रेंड का। कैसे ट्रेंड का प्लान करोगे? यहां तक मान लो छूट गया आपका ट्रेंड, चलो हाई ब्रेक हुआ, हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहां से रिवर्स, हो सकता है यहां से भी रिवर्स हो जाए। लेकिन जब 3-4 बारी मार्केट हाई पे हाई लगा दिया है, ऊपर से इससे लो स्टॉप लॉसेस नीचे से काट के जा रहा है ना, अगर नहीं काट के जाता तो बात अलग है, लेकिन काट के जा रहा है क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो थे वीक हैंड को निकाल के जा रहा है। अब यहां से आप ट्रेंड में घुसने का प्लान करो, आप रिवर्सल पकड़ने का दिमाग छोड़ दो। ट्रेंड का भी सेम तरीका है, कुछ खास बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लो मार्क करके रखना है, समझे? मान लो एक पहला लो तो यहां मार्क करके रखो कि देखो रिवर्सल आ रहा है क्या। अब
अभी इस जगह पे अगर आप लो मार्क करोगे, मैं देख ही लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे मान लो लो मार्क किया, इस जगह पे शार्प कैंडल बन गया, बहुत शार्पली आया, तो फिर मैं इस लो पे अगर टारगेट करूँ कि मैं ट्रेंड में घुसूं, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, इस जगह पे ट्रेंड में घुस सकते हो। चलो मिस हो गया, कोई नहीं दोस्त, जहां मिस हो टेंशन नहीं लेना है आपको। ऐसे दिनों में हमेशा यही कॉन्सेप्ट को ट्रेंड के साइड घुसने में लगा देना है। यहाँ पे लगा सकते हो ये वाला का स्टॉप लॉस के बाद, अगर इसको बैंक निफ्टी के साथ मिला के देखोगे बहुत ईजी है, बहुत ईजी, उतना हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डेड डेटा में देख रहे हैं इसलिए हम लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना। आप इस टाइप से प्लान कर सकते हो कि स्टॉप लॉसेस कटे, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस कटे, ट्रेंड के साइड में कैसे घुस सकते हैं, समझे। लॉजिकल टारगेट हमेशा पहला स्विंग हाई हो जाएगा। अब यही चीज को अगर हम लोग और किसी दिन में दिख जाए, एक दिन का लगभग सेम ही दिन का चार्ट है, ठीक है ना। चलो ये दिन भी तो हम लोगों ने लाइव में देखा ही कि नीचे जाएगा जाएगा जाएगा। अब हाँ, इस दिन भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा दिन है ये। चलिए यही वाला है ट्रेंडिंग डेज, बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग डेज है, इस पे देखते हैं हम लोग। सारा दिन हम लोग लाइव किए, कंफ्यूजन होने वाला काम नहीं है, टेंशन मत लो, मैं हूं यहाँ पे आपके साथ। अब जैसे कि एक पैनिक पॉइंट में बाइंग छूटा, अब हाई पे हाई मार रहा मार्केट, ये हाई मार दिया, ये हाई मार दिया, यहाँ पे फिर हाई मार रहा है, यहाँ पे हाई मार रहा है, यहाँ पे हाई मार रहा है, हर बार हाई मार रहा है। यहाँ तक आप मान के चलो कि आपको नहीं भरोसा है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन लगातार 10-12 बार आप देख रहे हो कि थोड़ा सा साइडवेज, फिर एक हाई, फिर एक हाई। तो इससे एक सिग्नल तो मिल गया ना कि जो है अप ट्रेंड है, ऊपर से नीचे शार्पली लोगों को एग्जिट करा के तब हाई पे हाई मार रहा है। ये भी एक चीज नोटिस करो, इससे भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ थोड़ा कि हाँ अब मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। अब आपको प्लान करना है ऐसे दिनों में ट्रेंड में घुसने का। कैसे प्लान करोगे? सीधी बात, स्टॉप लॉसेस एरिया ड्रॉ करो और बैठो। हमेशा प्लान करो कि नीचे आएगा, कोई स्टॉप लॉस काट के फिर वापस से ट्रेंड पकड़ लेगा। मिल गया यहाँ पे ट्रेंड, ठीक है, देखो यहाँ मिल गया, यहाँ छूट गया, यहाँ मिल गया, नहीं मिला, चलो कोई नहीं, रहने दो इसको। यहाँ पे कभी पीपी प्लान मत करो। अब यहाँ देखो 5 मिनट के कैंडल पे ये सब भी मिल जाएगा। अब आपको पहला सिग्नल क्या दिखा, ट्रेंड ठहरा कैसे, वो भी देखो। अभी तक हाई पे हाई पे हाई पे हाई मार रहा था, पर अब हाई लगाने के बाद ये एक लो को से ज्यादा लो बना दिया। आप यहाँ पे भी हो सकता है कॉल का बाय ट्रेड ले लो, हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो, हो सकता है इसके ऊपर चले जाए। लेकिन इस बार इसका हाई ब्रेक करने के बजाय ये इसका लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद इसका लो ब्रेक कर दिया, लोअर लो लोअर हाई बनने लगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना ट्रेंड का कि किस साइड ट्रेंड बन रहा है। फर्स्ट सिग्नल था, बट फर्स्ट सिग्नल पे भी मार्केट नहीं मुड़ता, याद रखना एक चीज। फिर यहाँ से यहाँ तक मौका मिला। अब देखो यहाँ से जो ये ट्रेड है ये मेरे ख्याल से वॉलेटाइल हो गया था, हाँ शायद वॉलेटाइल हो गया था, और उसके बाद फिर जाके ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला। तो मोटा मोटी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ अगर आपको समझाऊं तो अगर मार्केट ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसके लो को ब्रेक कर रहा है, तब तो समझो पीपी ले रहे हो आप, चाहे ऑप्शन हो चाहे इंडेक्स हो। अगर मार्केट ऐसे करके मॉर्निंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तब तो समझो पीपी ले रहे हो आप, समझे। लेकिन अगर मार्केट ऐसे में है तो फिर आप ये पीपी नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहो कि ये पीपी है। हाँ यहाँ पे भी पीपी ले सकते हो, बट कब? जब कोई बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया ऐसे कर करके ब्रेक कर दे, ये एक एक्चुअल पीपी बनेगा। लेकिन ये पीपी नहीं है दोस्त, ये सब जगह पर प्लान ही करना है ना, तो ये सब प्लान करो। ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये सब जगह पे प्लान करो, तब आप ट्रेंड में घुसने का प्लान करो। या तो फिर आप वेट करो, शुरुआत में घुसो, या तो वेट करो लार्जर टाइम फ्रेम पे कुछ बड़ा स्टॉप लॉस एरिया कटने का, तभी आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। ये वाला तो एकदम बिल्कुल इग्नोर करो। यही चीज यहाँ पे भी है। मान लो अगर सेम कॉन्सेप्ट था, ये पीपी था, बट फिर थोड़ा नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ये अब पीपी यहाँ से कैंसिल हो गया। 1 से 2 बार देखा आपने पीपी खत्म। पीपी एक बार मिलता है, पीपी बार बार नहीं मिलता है। इस सिचुएशन में आपको पीपी अवॉइड करना पड़ेगा। कब तक अवॉइड करना पड़ेगा? जब तक कि ऊपर के कोई बड़ा लेवल को काट ना दे, या तो फिर ठहराव ना आ जाए, और ठहराव आने के बाद वहां फेलियर ना हो, तब तक पीपी को प्लान मत करो। इस चीज को बैक टेस्ट करो जाके, बहुत ज्यादा इजी होगा आपके लिए। और भी वीडियोस जो नीड होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, मैं आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया उस चीज को ढंग से समझो। कोई डाउट हो जाए तो लाइव में हूं मैं आपके साथ, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर अपना एफर्ट देने के लिए तैयार हो, सीधा बता रहा हूं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो चीजें मैं बता रहा हूं मार्केट में, इसके ऊपर अभी के टाइम में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो आप मुझे बताओ, मैं देखता हूं। कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। यही सबसे बड़ा सुप्रीम चीज है, क्योंकि कितना खतरनाक लेवल का रिस्क रिवॉर्ड है, क्या खतरनाक लेवल का इसमें आपका टारगेट आपको मिलता है। बस 1-2 चीज है कि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल कर दिया। ये तरीका ही एक्चुअल तरीका है। डेटा मिलाओ, अपना ट्रेड को एवरेज ट्रेड छोड़ दो लेना। हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के पीछे फोकस करो। हर स्विंग पे पीपी लेके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमेशा टारगेट करो, मैं सबसे बेस्ट वाला पीपी लूंगा। एक काम करो, आप जब भी कोई ट्रेड लो तो लिखो ये 4 स्टार पीपी है, या ये 3 स्टार पीपी है, या फिर ये 1 स्टार पीपी है, या फिर ये 5 स्टार पीपी है। 5 स्टार इज द हाईएस्ट बेस्ट पीपी। हो सकता है 5 स्टार पीपी लेके ट्रेड करके आपको हो जाए लॉस, बट अगर आप 5 स्टार पीपी लोगे और उस पे लॉस हुआ तो स्टिल एक बहुत बढ़िया ट्रेड आपने लिया। लेकिन अगर आप 1 स्टार पीपी लेके प्रॉफिट बना ले रहे हो ना, तो उस चीज से बहुत ज्यादा प्राउड मत फील करो। सोचना कि चलो आज ले लिया 1 स्टार, अलग बात है, रिस्क मैनेज करके आप जो लोगे सब सही है। लेकिन अगर आप 5 स्टार वाला पीपी टारगेट करोगे सिर्फ, ज्यादा बेटर है। एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, माइंडसेट भी सही रहेगा। मिलते हैं यूट्यूब लाइव में या फिर यहीं पर कोर्स में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।